हेलो फ्रेंड्स, आप है अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी और ना ही किसी कमेंट का कोई रिप्लाई कर पाई थी। लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर अगर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ग्लैडियोलस प्लांट के बारे में। देखिए, ये जो है ये मेरा शेडेड है फ्लावर और ये मेरा सिंगल है। ग्लैडियोलस के बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं जिसमें कि शेडेड भी होती हैं और सिंगल भी होती हैं। देखिए, मेरा ये जो फ्लावर है, ये देखिए ये इस समय खिला हुआ है और ये 6 पेटल का फ्लावर है। देखिए, एक साथ इसमें फ्लावर खिलने शुरू होते हैं। और फ्रेंड देखिए, मैंने इसे एक छोटे पॉट में लगाया हुआ है जिसमें कि एक ही लगाया है एक पॉट में। ये देखिए, इसमें लीव्स भी काफ़ी सारी आई हुई हैं और देखिए स्ट्रॉक निकली है लीव्स के बीच में से, उसमें से ये फ्लावर खिलने शुरू हुए हैं। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट डे फ्लावर खिला था। ये देखिए, सब नीचे से खिलना शुरू होते हैं। ये बाली के रूप में निकलता है और नीचे से खिलने शुरू होते हैं और देखिए इसके बाद ये ऊपर तक खिलते जाते हैं। काफ़ी दिन से इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। देखिए, इसमें भी काफ़ी सारे फ्लावर ये देखिए स्पेंड हो चुके हैं और स्पेंड फ्लावर को फ्रेंड्स हटा देना चाहिए। देखिए, इस तरह से हटा देना है, बहुत आसान होता है हटाना। इससे क्या होता है कि प्लांट की एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है, आपका प्लांट अच्छे से काम करता है। और फ्रेंड्स, इसकी देखिए मैंने जब इसकी स्ट्रोक लगनी शुरू हुई थी तो मैंने इसे ये देखिए बैम्बू स्टिक की हेल्प से बांध दिया था, क्योंकि जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो देखिए ये झुकने लगता है। तो इसे नीचे से लेकर ऊपर तक 2 बार आप इसे बांध देंगे तो उसके बाद ये स्ट्रोक को एक सपोर्ट मिल जाती है जिससे कि ये झुकता नहीं है, क्योंकि फ्लावर का साइज़ बहुत अच्छा होता है और 6 पेटल का फ्लावर होता है फ्रेंड्स, और इसमें वज़न भी होता है। देखिए, बड़ी बड़ी पेटल्स होती हैं तो इसका वज़न अच्छा खासा होता है। देखिए, एक साथ जब खिलने शुरू होते हैं पूरा स्टॉक फ्लावर से भर जाता है तो ये अपने आप ही झुकने लगता है। तो बेटर ये है कि इससे पहले ये झुके आप इसे सपोर्ट दे दीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो ग्लैडियोलस प्लांट है इसको बिजनेस पर्पस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। देखिए, इतना अच्छा फ्लावर होता है, देखिए पूरा हाथ भर के आता है और ये बुके में यूज़ होता है। तो इसलिए बिजनेस पर्पस के लिए लोग अक्सर इसकी बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। और इसके जो फिर एक साथ जैसे ही इसमें फर्स्ट जो फ्लावर होता है वो खिल जाता है और उसके कलर के हिसाब से इसकी जो सेल शुरू हो जाती है। जैसे फर्स्ट फ्लावर खिला तो उससे पता चल जाता है क्या कलर है इसका, शेडेड है, कितना बड़ा साइज़ है। हर एक चीज़ इस तरह से ये खेती के रूप में जब करते हैं तो सिंगल फ्लावर खिलते ही इसकी ये जो स्ट्रोक है वो नीचे से काट ली जाती है और सीधा पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने से क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे फ्लावर ऊपर तक खिलते रहते हैं और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इसीलिए इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे बुके में यूज़ किया जाता है। बुके जब डेकोरेट करते हैं तो इसका बेस्ट यूज़ होता है। विंटर सीजन में बुके जब भी बनते हैं तो अक्सर आप देखेंगे इन फ्लावर का मोस्टली यूज़ होता ही है, क्योंकि ये फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत कलर वेराइटीज़ आती हैं। 100 से ज़्यादा कलर वेराइटीज़ होती हैं। और मैंने जैसे कि बताया नीचे से खिलने शुरू होते हैं, इसलिए ऊपर तक खिलते खिलते काफ़ी दिनों तक ये फ्लावर खिले ही रहते हैं। इसलिए जो बुके बनाने वाले होते हैं अक्सर इन्हें ख़रीदते हैं, क्योंकि उनका इसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। बहुत से फ्लावर होते हैं बहुत जल्दी खिलते हैं और बहुत जल्दी स्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये लंबा चलने वाला फ्लावर है। और फ्रेंड्स, इसके लिए जब आप ग्रो करें तो इसके लिए क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि आप इसे धूप में रखिए, कम से कम 5-6 घंटे की धूप में रखिए। ये सन लविंग प्लांट है फ्रेंड्स, और सन लविंग प्लांट होने की वजह से इसके जो फ्लावर हैं वो सन में रखने से ही इतने अच्छे आते हैं। साइज़ अच्छा होता है, ब्राइट कलर आता है और इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती है। देखिए, जब ये पूरे फ्लावर ऊपर तक खिल जाएं और जब ये स्पेंड होने लगे उसके बाद इसकी जो स्टॉक है उसे आप कैंची से काट दीजिए, सिर्फ इसकी लीव्स रहने दीजिए। फरवरी तक इसके फ्लावर पूरी तरह से खिल जाते हैं। उसके बाद आप मार्च तक देखेंगे कि इसकी जो लीव्स हैं वो सूखने लगेंगी, क्योंकि ये मार्च तक ही चलता है। तो आप इसके जो बल्ब होते हैं
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी ग्रोइंग के बारे में नहीं बताया, मैं पहले इसकी ग्रोइंग कंडीशन के बारे में बता देती हूँ कि जब आप इसे ग्रो करेंगे तो इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। वैसे इसके बल्ब को क्रोम्स भी बोलते हैं। तो आप उन बल्बों को एक वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेल ड्रेन सॉइल आपको इस तरह से तैयार करनी है कि जिसमें 60% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% कंपोस्ट और 20% सैंड लेनी है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि क्राइनम लिली होता है, रेन लिली होता है, और इसी तरह से इसको स्वर्ण लिली भी बोलते हैं। तो ये लिली वैरायटी के ज़्यादातर जो भी प्लांट होते हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं करते हैं। तो आप जो अपना सॉइल मिक्सचर तैयार करें उसमें सिर्फ 20% डालें, या आप 15% भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जब ये अपना सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो उसमें अपना जो बल्ब है उसे ग्रो कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो बल्ब होता है वो बिल्कुल ही जो रेन लिली होती है उससे बड़ा होता है और क्राइनम लिली से छोटा होता है। एकदम प्याज की गंठी के जितना होता है, जो प्याज की गंठी होती है उसके बराबर इसका बल्ब होता है, अच्छे साइज़ का। और जितना अच्छा डेवलप आप बल्ब लेंगे उसमें उतने ही अच्छे फ्लावर आते हैं। जो छोटा बल्ब होगा उसमें कम फ्लावर आएंगे। तो आप एक मैच्योर बल्ब का चुनाव करें, जब भी खरीदें या कहीं से लाएं तो मैच्योर बल्ब लाइए और उसे, अगर आपके पास 12 इंची का पॉट है तो आप उसमें 4 या 3 लगा सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे जो बल्ब होता है उसका जो गैप होना चाहिए वो 3 से 4 इंच होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल होता रहता है। जैसे और जो बल्ब होते हैं वो मल्टीपल होते रहें, जैसे क्राइनम लिली, रेन लिली, इनके बल्ब मल्टीपल होते रहते हैं, ऐसे ही इसके भी बल्ब मल्टीपल होते रहते हैं। तो उसमें गैपिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 से 4 इंच की आप गैपिंग दे दीजिए। और अगर आप छोटे पॉट में लगा रहे हैं तो आप एक सिंगल लगा लीजिए। देखिए मैंने एक लगाया है एक पॉट में, जिससे कि ये मल्टीपल हो जाए और अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो। और फ्रेंड्स, इसका सॉइल मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैं फर्टिलाइज़र के बारे में और बता देती हूँ कि जैसे मैंने बताया इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो आप शुरू में जो कंपोस्ट डालें उसके बाद बस पानी का खास ध्यान रखना है। पानी भी आपको जब देना है जब इसकी अपर लेयर सूखने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी से इसके जो क्रम्स होते हैं वो गलने लगते हैं। तो आप जब अपर लेयर सूख जाए तब पानी दीजिए। और फर्टिलाइज़र जब इसमें कलियाँ बनने लगे, जब आप देखें स्ट्रोक निकलने लगी है, तब आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप अगर केमिकल वाला देना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 दे सकते हैं, जो कि आप हाफ मग में घोलकर इसकी चारों तरफ से दे सकते हैं। देखिए इस तरह से जब ये कलियां बनने लगें, देखिए ये इतनी बड़ी साइज़ की जब इस तरह कलियां बनने लगें तब आपको देना है। और आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। दोनों में जो फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है उसकी क्वांटिटी अच्छी होती है, जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पोटेशियम और फास्फोरस, जिससे इसके ब्राइट कलर आए, बड़े साइज़ का फ्लावर आए। तो जब इसकी कलियां बनने लगे तब दीजिए, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसे प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, लगभग 2-3 दिन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट में वो फर्टिलाइज़र वर्क भी करने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसकी इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए, बस थोड़ी क्वांटिटी में आपको बनाना पील का देना है। बनाना पील नहीं दे सकते तो आप NPK दे दीजिए। और फ्रेंड्स, इसका जो है ना, आपको स्टोर करके भी आप इसे रख सकते हैं। जैसे अप्रैल में इसकी पत्तियां सूखने लगेंगी तो इसके बल्ब निकाल कर छाया में सुखाकर आप इसे स्टोर करके रख लीजिए, और अगले सीज़न आपको अक्टूबर में इसे ग्रो करना है। अक्टूबर इसका ग्रोइंग सीज़न होता है। अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट तक आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप अक्टूबर में ग्रो कीजिए और देखेंगे आप दिसंबर में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि ज़्यादा ठंड पड़ती है तब इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। जिन एरियो में ठंड देर से पड़ती है, जनवरी में पड़ती है, तो वहाँ इसकी फ्लावरिंग जनवरी में शुरू होती है। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। ये आराम से कभी भी आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर सकता है। बस आप देखते रहिए कि कलियाँ बनने लगें तब आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए, खास ध्यान रखना है आपको। और फ्रेंड्स, इसमें किसी तरह के पेस्ट भी नहीं लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं।
अटैक होता है पेस्ट का। सिर्फ कभी कभी कैटरपिलर या माइट लग जाते हैं, जिन्हें अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने गार्डन में लगातार कर रहे हैं तो उससे भी इसका बचाव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।